गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इमाइल दुर्खाइम की एक महत्वपूर्ण अवधारणा श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में अध्ययन करेंगे। दुर्खाइम समाजशास्त्र के एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हुए हैं और उन्होंने समाजशास्त्र को बहुत सारी अवधारणाएं दी है, या ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र को इनका अभूतपूर्व योगदान है। इनके द्वारा दी गई अवधारणाओं में श्रम विभाजन एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इससे पहले हमने इनका सामाजिक तथ्य पढ़ा था। सामाजिक तथ्य के बाद में हम इनकी अवधारणा श्रम विभाजन द डिवीजन ऑफ लेबर पर आज हम देखेंगे। समाज में श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, दुर्खाइम की पुस्तक भी है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन, इसी नाम से इमाइल दुर्खाइम की पुस्तक भी है। ये इनकी पुस्तक बहुत फेमस है और विश्वविख्यात है। इसी में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की थी। इन्होंने इसमें रिसर्च किया था, शोध किया था और पीएचडी की उपाधि इसी से प्राप्त की थी। दुर्खाइम की इस पुस्तक में श्रम विभाजन में संबंधित अनेक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, प्रारूप, सिद्धांत, वर्गीकरण प्रतिपादित किए गए हैं। 19वीं शताब्दी में जिस श्रम विभाजन का विश्लेषण दुर्खाइम ने अपनी पुस्तक में किया है, वे बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में यूरोप के समाज के लिए श्रम विभाजन का मूल्यांकन करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं श्रम विभाजन क्या है। कि श्रम विभाजन का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग काम देना। श्रम विभाजन से मतलब है श्रम का विभाजन कर देना, कार्य का बंटवारा कर देना, कार्य का विभाजन कर देना। हर एक कार्य के लिए अलग अलग व्यक्ति का होना, अर्थात किसी एक कार्य को करने के लिए अनेक व्यक्तियों में उस कार्य को बांट देना। दुर्खाइम ने सर्वप्रथम प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से श्रम विभाजन पर प्रकाश डाला। उन्होंने श्रम विभाजन को सामाजिक तथ्य भी बताया। उन्होंने कहा कि श्रम विभाजन है वो एक सोशल फैक्ट भी है। पुस्तक के प्रथम खंड में श्रम विभाजन के प्रकार की अवधारणा का उन्होंने प्रतिपादन किया। अब हम श्रम विभाजन से पहले प्रकार के बारे में देखेंगे। इमाइल दुर्खाइम द्वारा जो प्रकार की अवधारणा दी गई है, एक प्रकार्यवादी समाजशास्त्री के रूप में दुर्खाइम ने सर्वप्रथम श्रम विभाजन प्रकार का उल्लेख किया। इनके अनुसार श्रम विभाजन एक सामाजिक तथ्य है। सर्वप्रथम उन्होंने प्रकार्य शब्द के अर्थ की व्याख्या भी की। उनके अनुसार प्रकार्य के दो अर्थ हैं। इमाइल दुर्खाइम ने प्रकार्य के दो अर्थ बताए हैं। पहला, प्रकार्य का अर्थ गति, व्यवस्था अर्थात क्रिया से है। प्रकार्य यानी एक ऐसा कार्य जिसमें गति हो, यानी कि काम का होना, क्रिया। और दूसरा अर्थ बताया क्रिया के द्वारा पूर्ण होने वाली आवश्यकता। श्रम विभाजन के प्रकार्य से उनका तात्पर्य श्रम विभाजन की प्रक्रिया समाज के लिए कौन कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, इस पर इमाइल दुर्खाइम ने बल दिया था। प्रकार्य का अर्थ भूमिका के अर्थ में लिया है। जिस प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, उसी प्रकार श्रम विभाजन भी समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। यानी श्रम विभाजन समाज की एक महत्वपूर्ण और अवश्यंभावी अवधारणा है। श्रम विभाजन के द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जिस प्रकार हमारा शरीर विभिन्न अंगों और तंत्रों से मिलकर बना होता है और विभिन्न अंगों और तंत्रों के द्वारा हमारा शरीर का अस्तित्व बना रहता है, उसी प्रकार श्रम विभाजन भी समाज का एक अंग है, समाज का एक भाग है और इसके कारण समाज का अस्तित्व बना रहता है, समाज आगे बढ़ता है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब देखते हैं श्रम विभाजन एवं नैतिकता, डिवीजन ऑफ लेबर एंड मोरालिटी। दुर्खाइम ने श्रम विभाजन और नैतिकता में परस्पर घनिष्ठ संबंध बताया है। वे समाज की व्यवस्था, एकता, निरंतरता आदि के लिए नैतिक व्यवस्था को आवश्यक मानते हैं। नैतिकता के अभाव में समाज विघटित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समाज में अराजकता फैलेगी और अराजकता का परिणाम होगा समाज का विघटन होना। नैतिकता व्यवहार के वे नियम हैं जो मानव के आचरण पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं, जिनके साथ समूह की अभिमति जुड़ी हुई है। इसी कारण श्रम विभाजन का प्रकार्य समाज में नैतिक तथ्यों को उत्पन्न करना तथा नैतिक कार्यों को संपन्न करना होता है। श्रम विभाजन का ये प्रकार्य है कि वो समाज में नैतिक मूल्यों को उत्पन्न करे, वहाँ के निवासियों को, वहाँ के वासियों को, वहाँ के व्यक्तियों को नैतिक तथ्यों के बारे में बताए, नैतिक तथ्यों के बारे में अवगत कराए, नैतिक तथ्यों को उत्पन्न करे और नैतिक कार्यों को संपन्न कराए। अब देखते हैं श्रम विभाजन के प्रकार्य। दुर्खाइम के अनुसार श्रम विभाजन के दो महत्वपूर्ण प्रकार्य है। पहला है नवीन समूह का निर्माण और दूसरा है नवीन समूह में एकता पैदा करना। पहला तो है श्रम विभाजन का प्रकार्य कि नवीन समूह का निर्माण होता है
क्रिएशन ऑफ न्यू ग्रुप होते हैं। श्रम विभाजन से समाज में नए नए समूह बनते हैं। सर्वप्रथम जनसंख्या की वृद्धि से श्रम विभाजन होता है और श्रम विभाजन के बाद में विशेषीकरण होता है। विशेषीकरण के बाद में विशेषीकृत समूह बनते हैं और विशेषीकृत समूह से समाज में श्रम विभाजन बढ़ता है। दूसरा है नवीन समूह में एकता पैदा करना, टू क्रिएट यूनिटी इन न्यू ग्रुप्स। दुर्खाइम श्रम विभाजन का दूसरा और महत्वपूर्ण कार्य नवीन समूह में एकता पैदा करना मानते हैं। पहला कार्य उन्होंने माना नवीन समूह का निर्माण होता है और नवीन समूह के निर्माण के बाद में उन समूह में एकता उत्पन्न होती है। श्रम विभाजन ही नए समूह के निर्माण के साथ साथ परस्पर एकता पैदा करता है, जो समाज की व्यवस्था और संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है, समाज में व्यवस्था को बनाए रखता है। श्रम विभाजन का महत्वपूर्ण कार्य नैतिकता उत्पन्न करना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन के द्वारा समाज में नए नए समूह का निर्माण होता है। नए समूह के निर्माण के बाद में उनमें नैतिकता बढ़ती है। नैतिकता बढ़ने के बाद में उनमें एकता बढ़ती है। एकता बढ़ने के कारण समाज में व्यवस्था और अनुकूलन बना रहता है। अब देखते हैं कानून एकता का मापन। दुर्खाइम लिखते हैं कि समाज एकता पूर्णतः नैतिक घटना है जिसका न अवलोकन कर सकते हैं और न ही माप सकते हैं। दुर्खाइम लिखते हैं और बताते हैं कि प्रत्येक कानून है, यानी कि दुर्खाइम दिखाई देने वाले प्रत्येक कानून बताया है। सामाजिक एकता को मापने के लिए प्रत्येक रूप में वैधानिक कानून का चयन किया है। वैधानिक कानून संबंधित समाज के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को व्यक्त करते हैं, यानी सदस्यों में जितने अधिक घनिष्ठ संबंध होंगे उतने ही अधिक उनमें एकता होगी। आपके अनुसार कानून और सामाजिक एकता सीधे संबंधित है। किसी समाज में जिस प्रकार की सामाजिक एकता होगी उसी प्रकार की उस समाज में कानून व्यवस्था भी होगी। दुर्खाइम ने कानून एवं सामाजिक एकता के परस्पर सहसंबंध का अध्ययन कर स्पष्ट किया है कि जितने प्रकार की कानून व्यवस्था होती है उतने ही सामाजिक एकता के प्रकार भी होते हैं। इसका नेक्स्ट भाग हम अगली बार करेंगे। थैंक यू।